Ladies and gentlemen, a very good show today. Good evening. कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, बहुत सारी एनर्जी के साथ। लेकिन अगर आप लोग नहीं भी हो तो मेरा क्या जा रहा है? नहीं आप मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं कख भी फिक्र नहीं करता। भाईजान अपनी अपनी बारात, अपना अपना जनाजा। आप हैं तो हम हैं। है जी? आप हैं तो हम हैं। कसम खुदा की ये बात सच नहीं है। नहीं सच है। आप खातून मेरे बाद भी रहेंगी। आप नहीं देखते मर्द पहले चले जाते हैं, खातून देर से जाती है। हाँ देर से आती है। और पता है मर्द पहले चले जाते हैं। आप हाँ यकीन माने, मर्दों को जाने के लिए ना कोई खास जरूरत नहीं होती। मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट होता है, मर जाता है वो। हार्ट अटैक हो गया, बुखार होता है, हार्ट अटैक तो डेली होता है। अच्छा, मर्दों के हार्ट अटैक दो किस्म के होते हैं। एक वो जो हार्ट पे अटैक होता है, जो मेरे होता है जब मैं कटरीना को देखता हूं तो। आज भी यार बुढ़ापे का इश्क है, क्या करें। With all due respect, ये लगा मत देना कहीं सोशल मीडिया पे, मोमिनो। ऐसा मत करना। क्या पता भाई ने बोला था कटरीना बुढ़ापे का इश्क डाल दो, ये सब बिल्कुल नहीं लगेगा। हाँ लगा दो, क्या पता पढ़ी ले। Just kidding, please no. जो जहाँ है वो खुश रहे। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, मैं जिंदगी में अकेला बहुत अच्छा हूं। न आने की फिक्र, न जाने की फिक्र, न सोने की फिक्र, न और अगर कौंग होता तो नहाने की फिक्र। कौंग जिस दिन जुमे के दिन नमाज पढ़ने निकलता है ना, उस दिन मोहल्ले वाले खुशियां मनाते कि आज नहाया ही है। और जैसी नमाज के बाद वापस आता कहते फिर आ गया। इसके बावजूद 3-4 जानवर आज भी मरे हैं। Let's talk about few news, कुछ न्यूज के बारे में बात करते हैं, उसके बाद जरा बिंदास फन होगा। आज ही उम्रे से वापसी पर 3 खवातीन गिरफ्तार। वो उम्रा करने नहीं, भीख मांगने गई थी। मैं एक ऐसी बात बोलने वाला हूँ कि शो बंद हो सकता है उस पर। नहीं सर, बंद नहीं कराना। नहीं कराना? नहीं सर प्लीज। हल्का बोल दूं? एक आवाज आ रही है। क्या आ रही है? अंदर से, दिल से आ रहा है मेरे। वो अभी आप अपनी जमीन जूम ऑन इट, डायरेक्ट ही बोल देता हूँ। और पासपोर्ट चेक करा, हुकूमत में से तो नहीं थी। और अगर आप लोगों को इस बात का शक है कि मैंने लिखा है, ये इन पांचों ने लिख दिया मुझे। Just kidding. हाँ जी हाँ, यही बात है। ये लोग मुझे बताते हैं भाई ये बोलना है तो मैं बोल देता हूँ। Not at all. कौन सीधे होकर बैठ जाओ, तुम्हें इशारे कर। हाँ माइक ऑन तो, अबे ऑन ही नहीं किया हुआ था। हेलो हाय हेलो मेरी खूबसूरत आवाज़। हेलो हाय। अच्छा, नहाना एक तरफ, एक्चुअली पागल भी है। बेटा कुछ तो रोक दो, हम भी टेप कर रहे हैं। Alina is laughing like hell. और बाकी बातें करो ना करो, ये वाली बात वायरल जरूर कर देना। मैं तो एक गेम कर दूंगा, मैं तो एक गेम कर दूंगा। बोले ये जब बैठता बगैर माइक ऑन के बैठता है, फिर कहता मुझे कोई आवाज ही नहीं सुन रहा। अच्छा चलो जी। तो दूसरा एक है, इसमें अब आप लोग जोक करेंगे, मैं सिर्फ आपको खबर पढ़ के सुनाऊंगा। आप पांचों, आप हंस क्यों नहीं है इतना? Sir is laughing like hell. Oh my God. Joke. नहीं, it's not just your God, our God also. मुझे आज तक ये जुमले नहीं समझा। Oh my God, it is not your God, it's all our, हम सबका God है। अभी तो शुरुआत है, बहुत एंजॉय कराएंगे भाई। हाँ ये बहुत, Make some noise for भाई। इनके साथ बहुत कुछ होता है, ये बताते नहीं।
12:30 बजे घर पे जाते हैं ना तो पहले एक हाथ होता है यूं करके ना और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हाथ यहाँ आता है, फिर 12:45 ये हाथ यहाँ आता है, फिर 1 बजे आसमान की तरफ देखता है और फिर 1:15 बजे मुंह खुलता। मैं आपको बताऊं मैं क्या करता हूँ घर जाके, जब मैं जैसे घर जाता हूँ मैं कहता हूँ ये बेइज्जती हो गई और कल के लिए मैं फिर से तैयार हूँ। रोज तैयार आवर शो यार रोज वैसे एक बात है, बंदे के पास पैसा आ जाए ना, नेक्स्ट डे के लिए उसको रूम देते हैं। नहीं मैं नहीं देता कसम से, अल्लाह मियां दे रहा और नया होता बिस्तर के है, लिए मेरा कोई इरादा नहीं था रूम देने का। वाला रूम नहीं दे रहा बॉस। अच्छा, मार्केटिंग का एक नया तरीका, एक लड़की सहरा में फंस गई, अब आप चेक करो, उसके यहाँ उसने उबर को कॉल किया, उबर ने ऊंट भेज के उसकी जान बचाई। आपकी राय सर? सर पॉसिबल है, देखें ऊबर कुछ भी कर सकते सर हैं। आप क्या कहती हैं मैम? पता नहीं, पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है अचानक। भाई मैं तो सोच रहा हूँ ऊँट की बजाय गधा क्यों नहीं भेजा? गधे को चलाने के लिए तू नहीं था ना? खातून थी ना इसलिए भेज दिया, अगर कोई मर्द होता तो कहते नहीं जनाब अवेलेबल नहीं है। जी मेरा भी बिल्कुल यही वाला कमेंट है। बेटा ये सही बात है, आधा जवाब आपने दिया, बड़ा सही है। हाँ। खातून थी इसलिए भेज दिया। आज मैं खुद जाऊंगा पीसीआर में, ये पिक्चर डिलीट करो फुरकान भाई। नहीं तो दूसरी भी आ गई। मेरी ना second देखें खातून के लिए उन्होंने ऊंट भेजा था, आपके लिए क्या भेजा है? गधा। अच्छा सोचो इस गधे का साइज क्या है? अच्छा ये खातून थी तो ऊंट भेज दिया, मर्द होता ना सिर्फ एक खबर आती, एक आदमी सिसक के जान दे आराम के बराबर है, कोई मदद करने को नहीं आता। सही बात। बल्कि अगर उसका फोन मिल भी रहा होता ना, उसे सिग्नल उड़ा दे। अच्छा, बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड टूटने के बहुत करीब है। बुर्ज जद्दा के नाम से सऊदी अरब में तामीर, बुर्ज जद्दा के नाम से एक बुर्ज सऊदी अरब में तामीर होने वाली है। क्या बात है, आपको पता है हमारे यहाँ भी एक बन रहा बुर्ज। कहाँ? जो रोज गिर जाता हंस क्यों रहे हो? नो आइडिया। भाई वो मुझे कुछ वाकया याद आ गया, जो बस जा रही थी वो ब्रिज कंप्लीट ही नहीं था, वो एकदम से नीचे आके बस गिर गई। वो हमारे यहाँ नहीं हुआ था, यहीं पर ही तो होता भाई वो। यहीं पर नहीं हुआ था, फिर यहीं पे कहाँ हुआ था? भाई यहीं कहीं हुआ था, 3 हट्टी पे कहाँ हुआ था, वो पुल बना रहे थे। अच्छा देखो बेटा, ये बुर्ज को बेस देखो बेटा, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि ये वाली बातें करता है, मुझे इस बात का दुख है तुम्हारा उस्ताद है ये। भाई कोई जगह थी एक्सीडेंट हुआ था, वो भाईजान वो पाकिस्तान में नहीं था, फिर कहाँ था भाई? लेकिन हमारा दिल फिर भी खून के आंसू रोता है। तुम ये सोचो कि बुर्ज खलीफा के रिकॉर्ड टूटने का करीब अब टाइम आने वाला है। सोचो हमारे यहाँ जो बुर्ज बनता है वो बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा है। पूछो कैसे? कैसे? जो अंबार लोगों ने आराम की दौलत कमा के लगाया है ना, वो ऐसे 50 बुर्ज खलीफा बना लेगा। ऑलराइट जी, लाइक आई सेड, हमारे मुल्क को इसकी बहुत जरूरत है वक्फे की। खुदा का वास्ता मैं कमर्शियल के वक्फे की बात नहीं कर रहा। औलाद में वक्फों की बात कर रहा हूं। जब तक आप लोड शेडिंग छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारे यहाँ आबादी बढ़ती रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में आबादी कम हो जाए, 1 महीने के लिए लोड शेडिंग खत्म कर दें। आप यकीन माने शरह पैदाइश में 42% कमी वाक़ हो जाएगी। आपसे बोलता हूं के बाद बैंड बाजा बारात के बाद अब बैंड बाजा जनाजा
और जनाजे में नोटों की बरसात। गोजरा में ये अनोखा जनाजा जो है वो निकला है, और जी जी बिल्कुल ये गोजरा में निकला है। इनके पीर साहब ने कहा था कि इसी तरह से जनाजा निकलेगा। अच्छा वैसे मैं आपको एक और बात बताऊं, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं कि ये इन्हीं का जनाजा नहीं है। अगर आप इसकी हिस्ट्री पे जाके देखें तो जेम्स ब्राउन बहुत बड़े सिंगर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मेरी ज़िंदगी में मैंने जश्न मनाया है तो मेरी मौत के बाद मेरी ज़िंदगी का जश्न मनाना, कि मैं चला गया। और इसी इंडिया में आम रिवायत है इंडिया में, हाँ नॉर्मली हाँ उनके यहाँ। हाँ। अच्छा, और अगर आप स्पेनिश लोगों में अक्सर जाएं तो वहाँ कब्रिस्तान में बाकायदा कॉन्सर्ट्स होते हैं, Concerts। बाकायदा वहाँ पे जी जी, जैसे अगर बैंड मेंबर्स होते हैं तो वहाँ पर एक सर्टन रात को वो पूरे का पूरा बैंड बाजे के साथ पूरी सब कुछ लिया जाता है और सब कुछ। Very strange। हाँ, जनाजा उसका निकलता है जिसका गया होता है। एक फिलीपीन के अंदर एक ऐसी जगह है, फिलीपींस के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ जब कोई मर जाता है तो वो डांसर्स हायर करते हैं, बहुत सारी शराब पिलाई जाती है। तो उनमें से किसी ने एक आदमी को पूछा जो बैठे रो रहा था, बोले कौन मर गया आपको? बोले मेरे वालिद चले गए। कहने आपको बड़ा दुख हो रहा है? कहने दुख इस बात का नहीं, वो चले गए, वो तो चले गए। इसके बाद जो मेरे साथ होगा, मतलब लिटरली उनको पैसा लाइक एक फ्यूनरल जो है वो 30-40 हज़ार डॉलर में होती है। ओह माय गॉड। भाई हम भी ऐसे जाएंगे, हैं? हम भी ऐसे अल्लाह रहम ही करे। तौबा म्यूजिक बजाना। कौन? एक सेकंड, कहाँ जाओगे? जाना है तो किसी को आंसू दे के क्यों जाना, खुशी दे के। हैं? कोई हम जा रहे हैं तो खुशी दे के। लाओ कोबरा लाओ। बेटा तुझे काट के कोबरा जितना खुश होगा ना, कोबरे की आंख में आंसू नहीं आए। ये और बात करके डर ना जाए कौन नहीं, मतलब अच्छा कैसे जाना चाहोगे तुम, कैसे? भाई मैं तो सीरियसली मैं कहूँगा, अगर मैं वाकई में जेम्स ब्राउन इज एन इंस्पिरेशन, हाँ। दिस जेंटलमैन इज एन इंस्पिरेशन। तो तुम चाहते हो तुम्हारे जनाजे पे वो मैं मर जाऊं, मैं सबको कहता हूँ खुशियां मनाना, हैं? एंजॉय करो लाइफ। मैं तो चला खलास। कैसे? मैं तुम्हें बताऊं उसका सबसे अच्छा तरीका, जी भाई, पैसे जमा करो, जनाजे पे लुटा दो। नाम मैयत छोड़ के भाग जाए, नाम बदल देगा। यही सच है, यही सच है। पता चले यार नोट उड़े रखो इसको, फिर तू खुद मुंह निकाल के अबे मुझे तो उठाओ। लोगे और लेके भी नहीं जाएंगे, खुद चलते चलते जाएगा। हेलो गोल्डन भाई, हेलो। बोले मैयत आ गई, बोले आ गई, बोले उतर जा, बोले अच्छा ओके। टक 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 कहता हूँ भाई हमारे जाने से किसी को गम ना हो, खुशी हो। नहीं तू यकीन मान सबको खुशी होगी। सिवाय मेरे मेरा उधार देना होगा तुमने। भाई कौन सा उधार? मोहब्बतों का उधार नहीं होता क्या? तो देंगे भाई, तो आपका उधार तो चुका ही नहीं सकते भाई कोई। मत चुकाओ, पैसे दे दो उसकी जगह। भाई मैं कहता हूँ कि अबे कभी हमारे लाइट खुलती नहीं, कभी ज्यादा खुल जाती है, ज्यादा खुल गई एक। मैं इतना ज़हीन क्यों हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आता। अच्छा जी, अरे बाबा अब एक और बात है, अगर आपने वो जो अजरक वाली नंबर प्लेट है वो 3 अप्रैल को नहीं लगाई है तो ये डेडलाइन है, आपको चाप का चालान हो जाएगा। आप कुछ भी कर रहे हैं, चालान तो करते ही हाँ हैं। वैसे भी करना ही होता उन्होंने। भाईजान पर बात यह है, अगर आपने नहीं लगाई, देखो ये वाली नंबर प्लेट लगनी है, ये वाली ये लगानी होगी। हाँ लगानी। मेरी तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है ना सर? जरूरी Is it नहीं आपको important? छोड़ देंगे। है ना, मुझे तो हाँ, मुझे वैसे भी कभी नहीं उन्होंने नहीं वैसे खवातीन को छोड़ ही देते। खवातीन को छोड़ दो। हम तो लगा के घूम रहे होंगे तो पकड़ने के बाद नहीं, बड़ी गाड़ियों वालों को भी नहीं पकड़ते जी? बड़ी गाड़ियों वालों को भी नहीं आजकल तो रोकते मैं साइकिल पे- सार्जेंट्स। साइकिल तो फिटनेस के लिए ना, साइकिल तो फिटनेस के के लिए जाता है आप शाम को, है ना, बाइकिंग सब जानते हैं अंदर की बातें, पता है भाई, सब जानते आप हैं। बताते नहीं, हमें सब पता है। मैं इन जैसा झूठा नहीं हूँ। अल्लाह का भाई लाभ। उन्होंने भी देखा है, उन्होंने भी देखा है, हमने भी देखा है। अच्छा जी, तो आपको ये लगानी है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, प्लीज मेक श्योर कि आपकी 3 अप्रैल तक, और अभी ले लें वरना बात के अंदर रश बढ़ जाएगा। देखिए आपको अबाइड करना चाहिए रूल से, बट हाँ मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये भी नॉन अफोर्डिंग है।
जिनकी बहुत पुरानी पुरानी गाड़ियां हैं, जो बेचारे बड़ी मुश्किल से गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, उनके लिए तो आई थिंक अगर आप दे ही रहे हैं तो ये फ्री देनी चाहिए। हाँ। 2,500 रुपये इसका लेना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही। 2,500 रुपये इसका लेना नहीं चाहिए, वरना सारा पर्पस जो है वो फौत हो जाता है। एनीवे आगे चलते हैं। कराची में पानी का, गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, महंगाई आसमान को छूने लगी है। क्या कहते हैं सर? ये तो ये कोई नई बात नहीं है, 70 सालों से यही हो रहा है और हर दफा हमें कहा जाता है इंशाल्लाह अब के बार, अब आप देखिएगा हम पाकिस्तान को बदल देंगे, मईशत बहुत अच्छी हो रही है। असल मकसद ये होता है कि यहाँ पे जो है ना, अवाम के ऊपर पैसे नहीं लगाते हैं, यहाँ मशीनरी पे लगता है, अच्छा, यहाँ वैसे- सड़कों पे लगता है, वो जगह पे लगता है जहाँ से माल आ सके। वैसे नदीम, अभी ना एक मेरा कोई एक कही हुई बात बड़ी मशहूर हो गई, मैंने तो बहुत संजीदगी में कही थी। वो बड़ी वायरल हो गया अभी। हाँ सुनिए, वायरल तो खैर हमारे मुल्क में कोई भी हो जाता है, कर इसमें देते। क्या है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास वो प्लान नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। लेट्स से कि हम एक पीएमओ बना लेते हैं, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस बना लेते हैं, ठीक है। मैं आपसे 18 महीने की बात कर रहा हूँ। बिजली और पानी का मसला 18 महीने, 300 इंजीनियर्स और 6 हब्स, उनको डिवाइड किया जाएगा 50-50 इंजीनियर्स के अंदर। हब्स का तयन मैं करूँगा, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, बहावलपुर, मुल्तान, इस तरह के 6 हब्स हम बनाएंगे। 6 हब्स के बाद उनके टेक्नीशियंस मैं रखूँगा। एक पहले जो हम पहले महीने में एक ब्लूप्रिंट है वो पास करवाएंगे, उसमें आपको एक पीमोड देंगे, जो प्रोजेक्ट मॉडिफिकेशन होती है, उसकी आपको एक समरी देंगे कि जी क्या क्या हो सकता है। पहले तो आपको प्रोजेक्ट हम सबमिट करवाएंगे, उसके बाद उसकी मॉडिफिकेशंस देंगे। उस पर अगर आपने अग्री किया तो आप अपनी एक कमेटी बना दें, उस कमेटी के पास वो पैसा रख दें, और जहां मैं और मेरी टीम कहे वहाँ आप पैसा इन्वेस्ट करते रहें और हमें वो चीज़ें देते रहें, फराहम करते रहें। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम ये नहीं कर सकते, प्रॉब्लम ये है कि हम करना नहीं चाहते। ये रिन्यूएबल एनर्जी है जिस पे हम रिलाय कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये, सबसे बड़ी सोर्स पाकिस्तान की क्या है? सोलर। उसके बड़ी सोर्स क्या है? विंड। और इन सबसे बड़ी एक सोर्स क्या है? बायो। द ओनली प्रॉब्लम इज वी नेवर थिंक अबाउट इट। क्या हम बिजली नहीं पैदा कर सकते? यस वी कैन। द ओनली प्रॉब्लम इज, आप लोगों को मेरे बैकग्राउंड का नहीं पता। आई एक्चुअली एम एन इंजीनियर। और सिर्फ ये किसी इंजीनियर का काम नहीं है। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हेड आ जाता है और आपके पास 300 बेहतरीन पाकिस्तान के दिमाग और इंजीनियर्स को मैं रिक्रूट करूंगा, आप यकीन मानिए हम ये मसला हल कर सकते हैं। और ये मसला लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होगा। दैट मीन्स 30 years यू कैन काउंट ऑन दैट। ये कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है कि 0 से 5 साल तक, फिर 5 से 15 साल तक, फिर नो, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होगा। देखिए, अब हमको करना पड़ेगा। हम कब तक दूसरों से इसी तरह से उधार लेते रहेंगे, इसी तरह से करते रहेंगे? तो अगर आपको वाकई ये करना है तो आइए मुझसे बात करें, अपनी किसी कमेटी को भेजें। और एक बात और मैं कहता हूं, मेरी सारी प्रोजेक्ट मॉडिफिकेशन जो होगी, सारी प्रेजेंटेशन जो होगी, आवाम के सामने होगी। चैनल बनाइए, मैं उसके अंदर रिक्रूटमेंट सामने करूंगा इंजीनियर्स की। अपना प्लान पूरे पाकिस्तान के सामने सबमिट करूंगा, पूरे पाकिस्तान के सामने। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको पैसा लगाना है, आपको पैसे की रिसोर्स प्रोवाइड करनी है। 18 माह के अंदर रिजल्ट हम देंगे, उसकी आप फिक्र ना करें। और मैं किसी कमेटी के सामने बैठने को तैयार हूं, अपनी टीम के साथ बैठने को तैयार हूं। आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपको पूरी प्रेजेंटेशन देने को तैयार हूं। बट समबडी शुड कम फॉरवर्ड एंड से कि साहिर, यस वी आर गोइंग टू डू दिस, आई एम देयर। ब्रेक। Ladies and gentlemen, once again, welcome back. एजाज रोमेरो साहब, क्या हो रहा है आजकल? क्या खबरें हैं? खबरें नेक हैं, अच्छी हैं। यार, मैंने तुम्हें एक चीज़ दिखानी है और आप सबको दिखानी है। वो तमाम लोग जो, हम पानी और गैस के बारे में बाद में बात करेंगे, वो तमाम लोग जो सेल्फीज़ बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ और इस पर आप सबके कॉमेंट लेना चाहूँगा। एक खातून ने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर एक बच्चा हाईवे के करीब चला गया, उनका अपना बच्चा था, और बहुत मुश्किल के बाद वो जान बची है। तो प्लीज़ प्लीज़ पहले आप इसको देख लीजिए। वॉच दिस। ये देखिए, बना रही हैं, ये देखिए।
और आप वो छोटा बच्चा देखिए, वो देखिए ये बच्चा बताने आया है। Oh my God. वो छोटा बताने है कि मेरा छोटा भाई भाई उधर बता चले रहा है। यस Oh God. यस, दिस इज वेरी टिकटॉक रॉन्ग। बनाने पे लगी। ये आजकल ना वैसे ये जो घर की घरेलू औरतें हैं ना जिन्होंने अपने YouTube चैनल बना लिए, ये बहुत नहीं, वो लापरवाहियां आप ये करते देखिए कि वो 1 करोड़ उन्होंने पार किया है। हैं। कुछ लाइक्स के अच्छा, लिए ये और लोग ये मजे कर की रहे बात ये, अफसोस की बात ये है कि उन्होंने इसको उस पे भी डाल दिया है। वो टिकटॉक पे हैं। लाइक्स के लिए ना, व्यूज के लिए सर, ये सारा कुछ इसी के लिए हो रहा है। सारी पैसे गेमिंग मिलेंगे और सारी क्या। पैसे बनाते हैं सारे लोग। एग्जैक्टली, मनी मेकिंग है। आई मीन दिस इज क्रेजी, दिस इज क्रेजी। नदीम, एग्जैक्टली और बच्चे कुछ हो जाता है सिंपैथी वो जिनको मिल जाती है likes। एग्जैक्टली, हाँ ऐसे ही हो जाता। बच्चे को साहब, कैसे हाँ, कुछ इनको हो परवाह जाता नहीं है है? सर। नहीं यार, ये खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए ना नहीं है तो इनको सिंपैथी परवाह लाइक्स सर, मिलेंगे इतने इनको। आगे चले गए नहीं, लेकिन यूट्यूबर। आई डोंट थिंक कि माँ कोई ऐसा कर सकती है। आप देखें तो सही ना, बच्ची को छोड़ के वो टिकटॉक बना रही है अपनी। लाइव है आपके या- सामने। वेरी ये रॉन्ग। इस तरह का माशरा हमारा कभी भी नहीं था। हाँ, तो अब क्यों हो गया ऐसा? आफ्टर डिजिटल पहले मीडिया ऐसा माएँ हो बच्चों का गया। ख्याल रखती थी, रोड क्रॉस करती थी, हाथ पकड़ के क्रॉस करती थी। या अब वो एक हाथ में कैमरा होता है, रोड क्रॉस कर रही, बच्चा जा रहा है खुद अपनी मर्जी से। मैंने कई एक्सीडेंट खुद देखे ऐसे। नदीम, सर, माँ के अल्फाज जब हम किसी भी जगह पे हम जिक्र करते हैं ना माँ, तो हम कहते हैं माँ अपनी जान पे खेल जाएगी अपने बच्चे के लिए। माँ के लिए दौलत शोहरत कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। उसकी औलाद होती है। मुझे हैरत है कि ये किस तरह से हो सकता है और ये कौन सी माँ है? लेकिन नदीम भाई, ये जो माएँ हैं, अभी जो माएँ जो है वो अपने बच्चों को कचरे में भी फेंक के जाती हैं। बिकॉज डिजिटल दौर आ गया ना। वो एक अलग रीज़न है। देखो वो एक अलग रीज़न है जो कचरे में फेंक जाती हैं, वो एक अलग रीज़न है। उसके हम ना आप सही कर सकते उस सिस्टम को, ना कोई और सिस्टम को सही कर सकता है। वो फैमिली वैल्यूज़ जो है ना वहाँ पे वो डिफरेंट हो जाती हैं। इस वीडियो में अगर देखें भाई तो इट लुक्स अनइंटेंशनल, इट लुक्स दैट शी वाज वेरी बिजी और बच्चा चला गया एंड देन उसको जब बड़े वाले बेटे ने बताया कि लाइक यू नो तो इतना बिजी नहीं होना है ना अपने कुछ लाइक्स के लिए, इतना बिजी नहीं होना है। आई थिंक हर पर्पसली औरत नहीं है। बच्चा पैदा कर सकती है, मगर माँ बनना बड़ा बहुत मुश्किल है। मुश्किल होता है। यस, अच्छी माँ बनना, माँ अच्छी ही होती है। अच्छी माँ माँ जब हम माँ अल्फाज तो सारी कहते हैं होती ना, हैं। मगर जब हम कहते हैं ना कि इसने बच्चा पैदा किया है, तो उसके बाद क्या वो माँ बनी है? जब माँ बनती है ना, तो फिर ये जो दिल है ना उसका नहीं होता, उसका दिल उसके बच्चे में चला जाता है। ब्यूटीफुल। एग्जैक्टली बचपन में एक शेर मैंने पढ़ा था और बहुत अरसे के बाद उसका मतलब समझ में आया। वो शेर था कि ए नींद मुझे माँ की तरह गोद में ले ले, वाह, ए नींद मुझे माँ की तरह गोद में ले ले, दिन भर की मुशक्क़त से बदन टूट रहा है। वाह, और आज मैं आपको सच बताऊं, मैं 22-22 घंटे 21-21 घंटे डेली काम करता हूं। और मैं जब अपनी वालदा के पास जाता हूं, अपनी अम्मा के पास जाता हूं, तो मैं उन्हें ऐसे एक बार हक करता हूं ना, मुझे ऐसे लगता है कि ज़िंदगी में तमाम की तमाम चीज़ें हॉल्ट हो गई हैं, मेरे सारी मुसीबतें हॉल्ट हो गई हैं। एग्जैक्टली और एंड यू नो एंड एवरीथिंग बिकम्स ओके। तो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड दिस। ये जो टिकटॉक है, ये जो बाकी चीज़ें हैं, ये अगर आपसे आपके रिश्ते ही ले ले तो अजीब सी बात हो। अब इत्र भी मलो नदीम, अब इत्र भी मलो तो मोहब्बत की बू नहीं। वाह, अब इत्र भी मलो तो मोहब्बत की बू नहीं, वो दिन हवा हुए कि पसीना गुलाब था। वाह, आप यकीन मानो, अजीब सी बात है, अजीब सी बात है। मुझे ना कभी कभी वही आता है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, इतने सारे लाइक्स आते हैं जी, 9-9 लाख लोग आपको, 10-10 लाख लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आप किसी एक को भी नहीं जानते। इतना मोबाइल फोन हो गया है और दोस्तों से आप 6-6 महीने नहीं मिलते। सही। सही बात है। इतनी वीडियो कॉलिंग के बावजूद भी कनेक्शन कायम नहीं हो पाता। और क्या वो दिन थे कि आप बगैर बताए लोगों के घर पे जाते थे, आधे घंटे इंतजार करते थे, फिर वापस आ जाया करते थे और लोग आपको मिल भी जाते थे। अब क्यों नहीं मिलते? एक टीवी था, रात को 8 बजे ड्रामा आता था, उस ड्रामे के लिए सब एक साथ बैठ जाया करते थे, एक दूसरे को अपने दिल का हाल सुनाया करते थे, अपने दिन की बात बताया करते थे। रात को सोने से पहले कायदे आज़म का फरमान आया करता था, खबरनामे के बाद एक गीत दिखाया करते थे। उस गीत को देखते ही हम समझ जाते
कि अब सोने का वक्त आने वाला है। सोने का वक्त आने वाला है। अगर लाइट चली जाती तो बजाय अफसोदा होने के खुश हो जाते, क्योंकि अब्बा अम्मा आपको बाहर निकालने को कह देते कि चलो तुम 1 घंटे घूम के आ जाओ। और बाहर भी कहाँ जाना था, दरवाजे से बाहर निकलते सब लोग वहीं खड़े होते थे। मोहल्ले में हमारे मोहल्ले में आबादी सभी लोग रहा करते थे, हिंदू भी थे, क्रिश्चियन भी थे। रेलवे कॉलोनी कैंट में मैं बड़ा हूँ, तो हमारे सामने नरसी दादा का घर था। नरसी दादा एक बैंक में डोरमैन हुआ करते थे। वो एक बैंक में खड़े होकर डोर खुला करते थे। जुमे का जब वक्त होता तो नरसी दादा 11:30 बजे चरपाई डाल के बाहर बैठ जाते। हिंदू थे, याद रखिएगा। और आते जाते लोगों को इशारा करते कि चुप रहना, अभी नमाज शुरू होने वाली है। 3:30 बजे नमाज सलाम के बाद ख़त्म होती थी और 3:30 बजे तक वो शख्स धूप में बाहर बैठता था। क्या बात है, ब्रिलियंट। हम क्रिकेट खेला करते थे तो नेट लगाया करते थे, सड़क के किनारे नेट होता था। नरसी दादा अपनी साइकिल को पकड़े हुए, साइकिल पे बैठते नहीं थे, साइकिल को पकड़े हुए वहां से गुजरते तो हम सब क्रिकेट छोड़ दिया करते थे कि दादा गुजर जाएं फिर शुरू करेंगे। ऐसे ही। मोहल्ले के किसी छोटे में हिम्मत नहीं थी कि किसी बड़े के सामने सिगरेट पी लेगा। कोई बड़ा किसी भी वक्त। हमारे मोहल्ले में एक दुकान थी गुलाम कादिर की, पान शॉप थी, वहां पर तरह तरह के लोग आते थे। एक बार मैं वहां जरा ज्यादा देर खड़ा हो गया तो कादिर भाई ने मुझे बुलाया और मुझे कहते हैं तेरे को मैं आज के बाद इधर देखूं नहीं, देखूंगा। तू आता है इधर से पान ले चला जा, तेरे को मैंने अगर आज के बाद इधर देखा ना छोड़ूंगा नहीं मैं। फिर मुझे बोलता बाबू ये लोग सही नहीं है, तुम जाओ। कोई नहीं थे मेरे वो, बट मेरे वो सब कुछ थे। आज हमारे चारों तरफ हुजूम है, लेकिन हमें जानने और पहचानने वाला कोई एक भी नहीं। कोई भी नहीं है। क्या तरक्की की है हमने, क्या तरक्की की है। मतलब एक चांद की तलाश में घूमे नगर नगर, लौटे तो आसमां ने सितारे बुझा दिए। क्या बात है। और ये हुआ है। टेक्नोलॉजी बुरी चीज नहीं है, हमने जो उसका इस्तेमाल किया वो बुरा है। वो बुरा है। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है। और यार दोस्तों से मिलो, मेरा फेसबुक पे कोई मैं किसी को जानता ही नहीं, पर आज दोस्त आज भी हमारे पुराने। बिल्कुल है। एजाज को जाने में मुझे कितने साल हो गए, मोर देन 22 years। इतने। ये देखें नदीम भाई अभी अंदर मुदा बैठा है, ये सारे वो लोग हैं जिनसे फेसबुक पे कभी बात नहीं होती। लाइव सेशंस सेशंस होते हैं। लाइव। बड़ी आपने खूबसूरत बात भी की भाई कि जो व्हाट्सएप और फोन पे कनेक्शंस हैं लेकिन वो कनेक्शन नहीं है। लाइक नहीं 100 देखा, बातों की contact एक list बात। आपकी जो होती है वो सैकड़ों में, हजारों में यार आप होती देखो ना, ये दौलत भी ले लो, है। ये शोहरत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती। और मोहल्ले की ये रातें सबको याद होंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन सबको। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नाना, वो नानी की बातों में सदियों का फेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में परियों का डेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी। वाह वाह। ये मैं कंप्लीट करूंगा इसको। कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरौंदे बनाना, बना के मिटाना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, सब सच है साहब, सब सच। वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो जो डबल करके हम बनाया करते थे ना। पे फ्लो जो है ना नर्सरी की तरफ है, इधर शहीद मिलत अपना शायर कायदीन की तरफ, तो हम बहन भाई सारे वो कागज़ की कश्ती लाजमी बनाते थे और तारीकोट पे छोड़ते थे और उसके साथ उसको पीछे भागते थे, उसके पीछे वो लिबर्टी सिग्नल तक जाती थी, उसके बाद वो डूब जाती थी, बारिश का पानी इतना फ्लो होता था। आखिरी इसके बाद ब्रेक लेने। मुझको यकीन है सच कहती थी
जो भी अम्मी कहती थी जब मेरे बचपन के दिन थे, चांद में परियां रहती थी। एक ये दिन के लाखों गम और काल पड़ा है आंसू का। एक ये दिन के लाखों गम और काल पड़ा है आंसू का। एक वो दिन कि एक जरा सी बात पे नदियां बहती थी। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी जब मेरे बचपन के दिन थे, चांद में परियां रहती थी। ब्रेक। मैं कहा, क्या हो गया आप लोगों को? बेटा ये नई टीम है। नहीं मैं कहाँ बैठूं? हैं? मैं कहाँ बैठूं? यहाँ बैठो, यहाँ यहाँ आ नहीं, जाओ। नहीं, यहाँ कहाँ? मेरी कुर्सी आपके लिए। अरे वाह काशी, आपने अपनी कुर्सी मुझे दे दी? बेटा गंजे तुझे खुदा गारत करे भाई। बैठ जाएं। मोमेंटम मार देता है। हम कोई हुकूमत थोड़ी है कि कुर्सी ना छोड़े। इससे बचना था। और कुर्सी का तो मुझे कभी शौक नहीं रहा। और अगर कल मैं नहीं रहा तो पता मैं कहाँ आऊंगा। लेकिन मुझे कुर्सी का कोई भी शौक नहीं है जी, मुझे बैठने का ही कोई शौक नहीं है जी। आप यकीन मानिए कि हमने जिंदगी खड़े होकर गुजारी है। जब उर्दू कॉलेज जाते थे तब भी खड़े होते थे, आयशा भवानी जाते थे तब भी खड़े होते थे। और पत्नी प्लेन के अंदर सीट मिल गई वरना वहां खड़े होकर जाना पड़ता। इतने प्यारे लग रहे हो तुम। क्या हो गया? बैठ जाओ। माइक दे दिया उन्होंने, अब मैं ये हाथ कैसे? जी जुमला भूल गए, बता रहा नहीं हूँ। नहीं, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या काशी? हुकूमत ने डॉलर 18 रुपए का कर दिया है। एक मिनट हो, एक पूछो तो सही, कौन सी हुकूमत ने भाई? हुकूमत है, कुछ भी हो सकता है। ये जुमला नहीं। इतनी मर्तबा इनको समझाता हूँ ये वाला जुमला नहीं बोलना है। जुमला ये था, हुकूमत का क्या है, हुकूमत तो कुछ भी कह देती है। हुकूमत ने तो हमको ये भी बोला था पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक होगा। आप यकीन मानो जब से पैदा हुआ हूं मैं खौफनाक देख रहा हूं। उसने तो हमको ये भी बोला था लोड शेडिंग खत्म हो जाएगा। हमारा चाचा खत्म हो गया, लोड शेडिंग खत्म। उसने तो हमको ये भी बोला था कि तुमको पानी देंगे, बाद में मालूम पड़ा कि पानी की थ्योरी अलग है। बारिश होती है तो पानी आते, ज्यादा बारिश होती है ज्यादा फिर हुकूमत ने हमसे बोला तुमको गैस हम देंगे। हम गैस ढूंढते रहे, गैस नहीं मिली, मूली सस्ती हो गई, गाजर सस्ता हो गया। बाद में मालूम पड़ा वो क्या रहे थे। फिर उन्होंने हमसे बोला कि तुमको अस्पताल फ्री कर देंगे।
आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने ऐसी ऐसी जगह पे अस्पताल देखा है जहां मरीज ही नहीं है। कसम से झूठ नहीं बोलते। अस्पतालों के अंदर जाओ तो वहां पर एक आदमी बैठे, बोले तुम कौन? बोला मैं डॉक्टर हूं। मैं बोला कसम खाओ? बोलता नहीं मेरे को तो यही बताया। हमको बोला दवाएं अच्छी सस्ती कर देंगे। अब यकीन मानो 3 दिन से मामू को मैं गोली खिला रहा हूं। कल मामू को सोया मैं। फिर हमको बोला कुछ नहीं होगा तो हम एक काम तो करेंगे, महंगाई खत्म कर देंगे। अब यकीन मानो महंगाई खत्म हो ना हो, इंशाल्लाह गरीब खत्म हो जाएगा। मतलब ना गरीब होगा ना कोई महंगाई का कंप्लेन करेगा। हाँ, फिर कुछ तुम बोलना चाहते हो? हाँ साहब, आप इस महंगाई के पहला आदमी है, आप यकीन मानो पहला आदमी है जिसने पैदाइश के वक्त एहतजाज किया। पूछो कि इसने एहतजाज क्यों किया है? इसने बोला हमने अब्बू को मना किया था, मेरा अभी मूड नहीं है। और बाबा अगर मैं आ ही गया था तो कम से कम रोशनी तो होती। फिर उसके बाद अस्पताल में डॉक्टरों ने एहतजाज किया। वो क्यों? वो क्यों? तुम्हारी तरफ देख रहे थे, तुम्हारे बाबा से पूछ रहे थे ये क्यों हुआ है, इसकी वजूहात बताओ क्यों हुआ? हाँ साहब, वैसे आपका जबड़ा दुख रहे? अल्लाह करे कि इसी तरह से जबड़ा निकल भी जाए। आप लोग ही तो बोलते हो जब जबड़े में दर्द होता जबड़ा निकलवाता है बंदा। तो बस फिर ठीक है, ये पठान का दिमाग है इस पे। और बात ये हम तो कर सकते हैं, हम तो खुद पठान है। हम लोगों का लाइफ में 2-3 चीज होता है, जिंदगी, मौत और आशिकी। हम जिससे प्यार कर ले पीछे नहीं हटते, और जिससे प्यार नहीं करे उससे भी पीछे नहीं हटते। वाली बात ज्यादा खतरनाक है। इसको हमने क्या लड्डू खाने के लिए बुलाया? बोलो। मुझे आपके लिए गाना गाना है। प्लीज इसके लिए गाना? हाँ। इसके लिए आज छोटा छोटा नोआ बनते हैं। वो पढ़ो नोआ भी किस किस्म का। तुम क्यों आया, आएगी तू जिंदा क्यों है, और अगर जिंदा है तो शर्मिंदा क्यों है। मैं तो पहले भी कहता हूं मैं ही हूं बेटा। हमसे आए तो सामने आए, फिर आपको एक मशवरा दूं, इस किस्म के लड़के जब भी इस किस्म के गाने गाए ना, एक बात याद रखिएगा, जेब में फूटी कौड़ी नहीं होगी। ये सागर जैसी आंखों वाली ये सारी ना, वाकई कुछ भी नहीं है मेरी जेब में आज तो। आज क्या मज़ारात बंद है क्या? बिरयानी मैं आप लोगों को साथ लेके जाऊंगा आज। एक बात बताऊं, कौन, एजाज और नदीम भाई तो चले जाएंगे, अगर ये दो गए ना बाबा भी बाहर आ जाएगा। चले जो मजार के रखवाले बोले आज तो कमाल ही हो गया। पता नहीं पापा ने आंज करके अंगड़ाई ली बाहर। मैं क्या सोचा,
हाँ जी। ओके ओके अच्छा एक ओके मिनट, आप कोई फिल्म कर रही हैं? जी कौन सी फिल्म कर रही हैं? रिवेंज रिवेंज। जी, ओके, Revenge। तो बदला किससे ले रही हैं आप? बेसिकली एक असैसिनेशन स्टोरी है। एक गर्ल होती है जो इस्लामाबाद की स्पाई है और नेक्स्ट वो आप हैं? जी वो मैं हूँ और वो उसकी इस्लामाबाद की स्पाई है? इस्लामाबाद की स्पाई है बट वो पहले शादी कर लेती है, मिशन छोड़ देती है और वो फिर कैसे वो उसकी फैमिली का रिवेंज लेती है, तो वो फिल्म में देखना पड़ेगा। ओह, और मैंने मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला है अलीना फिल्म्स के नाम से, तो वो उसी पे ही प्रेजेंटेड है। ओह वाओ, जबरदस्त। कब रिलीज कब हो रही है फिल्म? नेक्स्ट मंथ पे इंशाल्लाह, डेट कंफर्म नहीं है बट प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड प्रीमियर एंड आई विल इनवाइट यू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वेरी नाइस। इंशाल्लाह, जबरदस्त। इंशाल्लाह। नए साल में ना मुझे भी इनवाइट करोगे ना? जानी आपके बिना कैसे कुछ। तो तुम्हारे नाम पे तो प्रोडक्शन हाउस है अलीना। बस मेरा हुआ। आप मेरी सब चीज आप। कौन कह रहा है मुझे भी इनवाइट कर देना? नहीं आप भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे भी लेना अपनी सर फिल्म मैंने में। प्रोड्यूस किया और मैंने खुद ही लिखी है Very और nice. इससे पहले मैंने ताकत भी लिखी थी, उसको अवार्ड भी मिला। ओह, वेरी नाइस। मुझे अपनी Talent फिल्म में लेना आप। जी बिल्कुल। मैं हीरो आ सकता हूँ? नहीं आप आ सकते हैं। मैं सोचती हूँ इस बारे में। नहीं, आप कहीं हुकूमत में शामिल तो नहीं हो गए? ये कुर्सी पे बैठकर कुछ पूछिए क्यों? क्योंकि जैसे आपने कहा हुकूमत का क्या है, कुछ भी कह देती है। सही बात है। जी ओके ओके भाई, आपकी गर्मा गर्म चाय के साथ हम लाए हैं रैपिड फायर राउंड। ओह लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन भाई। पहला क्वेश्चन, आप कोई मूवी बनाने जा रहे हैं भाई, तो आपकी प्रोडक्शंस में से 2 हीरोइंस और हीरो का पेयर लॉन्च किया जाएगा, तो वो कौन होंगे? लेट्स हैव अ लुक। ऑप्शन नंबर 1 रणवीर दीपिका, ओके ऑप्शन नंबर 2 मिस्टर Thank you. अमिताभ बच्चन जया बच्चन, ओके ऑप्शन नंबर 3 Thank you so रणबीर कपूर आलिया भट्ट, एंड द फोर्थ वन नॉट द लीस्ट वन शाहरुख खान एंड मिस गौरी। ये तो रियल लाइफ जोड़ी है। शाहरुख खान एंड मिस मिस गौरी। गौरी। शाहरुख life खान जोड़ी। गौरी एंड अमिताभ एंड जया बच्चन साहब एंड जया रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट। आई थिंक रणवीर सिंह एंड दीपिका। भाई अगर आप कोई मूवी के अंदर प्लेबैक सिंगर लेंगे तो इनमें से इन चारों में से किसको लेना पसंद करेंगे? लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट ऑप्शन, राहत फतेह अली खान, सेकंड वन इज जोबिन नौटियाल, उसके बाद अली जफर। नहीं, जुबन जुबन नौटियाल है। थैंक यू फॉर द करेक्शन। जुबिन नौटियाल, अली जफर एंड अरिजीत सिंह। शायद वे खुद गाएंगे। यारी नहीं मैं नहीं गाऊंगा। हाँ? नहीं नहीं भाईजान मैं नहीं कैसी गाऊंगा। आवाज है आपकी यार? किसके हैं? सबको मिल गई है? और जी सर। यस सर। ओके सर, ये ले। प्लेबैक सर, सिंगर। शायद आप अच्छा गा सकते हैं। नहीं सर नहीं। इतना अच्छा आपके सर मैं vocal है। चारों को लूंगा सर। चारों। अच्छा भाई, दिस इज अ लिटिल टफ वन, ठीक है? इन 3 फीमेल पॉलिटिशियंस में से बेहतरीन सिंगर कौन है? मरियम नवाज साहब। मारियम। अच्छा भाई, इन 3 पॉलिटिशियंस में से बेहतरीन मॉडलिंग के लिए कोई आए तो कौन होगा? शेख रशीद साहब, मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार साहब, एंड वी हैव मौलाना फजलुर रहमान साहब। मॉडलिंग के लिए शेख रशीद साहब। हाँ जी। अच्छा भाई, अगर फॉर एग्जांपल 4 मेल सिंगर्स हैं, उसमें से आपको चूज करना है एयर होस्ट स्टूअर्ड, तो उसमें से किसको आप सेलेक्ट करेंगे? अली जफर, आतिफ असलम, आसिम अजहर या फिर अरिजीत सिंह? नहीं, मैं कॉन्ग को लूंगा। आई एम हम्बल भाई, वी लव यू। अच्छा भाई, अगर एवेंजर्स की मूवी है तो इन फॉलोइंग कैरेक्टर्स को आप क्या क्या रोल्स देंगे? ऑप्शन नंबर 1 इज आतिफ असलम, इनको आप क्या एवेंजर का रोल देंगे? आतिफ असलम कैप्टन अमेरिका। क्या भाई? अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह मैंने पी हल्क। हो भाई, राहत फतेह अली खान। थेनोस। तैनात भाई, मिस महविश हयात। ब्लैक विडो। भाई, मिस सबा कमर। मिस सबा कमर। सबा कमर, प्लीज स्क्रीन दिखाइए। आ गई। सबा को मैं आयरन मैन की जो गर्लफ्रेंड है पॉट्स, पेपर पॉट्स। पेपर पॉट्स। भाई, आपको ऑप्शन आ रहा है ना, उनके लिए बताएं क्या रोल होगा। मिस्टर साहिर लोधी।
एवेंजर्स नया एक कैरेक्टर लॉन्च करेगी, द कॉप फ्रॉम पाकिस्तान। एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेट्स हेलो टू साइमा जमशेद एंड जमशेद अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम। शादी को 15 साल हुए हैं, 2 बच्चे हैं, अरेंज मैरिज थी। अस्सलाम वालेकुम जी। अरेंज तो आप शक क्यों कर रहे हैं? मैंने अरेंज ही कहा है। एकदम से अचानक भाई ने बोला यार कुछ कह तो नहीं जाना। अरेंज मैरिज सर हम किसी को नहीं बताएंगे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ये मेरे क्या- अंकल की बेटी थी, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अनवर मेरे अंकल थे। आप क्या करते हैं सर? जी मैं इंजीनियर हूँ। कहाँ पर? यहाँ पर कराची। नहीं किसके लिए काम करते हैं? Who do you work for? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। सर एक you work for KE? KE के लिए काम करते हैं? जी नहीं मैं गेट राउंड। अच्छा ओके सर लेट्स टॉक अबाउट इट। शादी हुई कैसे? कजन थी आपकी, तो पहले से बात तय थी या बाद में हुई? पहले से तय नहीं थी, बाद में ही हुई। इनको काफ़ी अरसे के बाद मैंने देखा, मैं तो वहाँ सांगड़ था। अच्छा ओके जी तो आना जाना होता था। मतलब ये वहाँ थे सांगड़ साइड पे थे NTS में, और ज़ाहिर हमारा ताल्लुक तो बेसिकली कराची से ही था। ओके जी बाबा मेरे प्रोफेसर थे, DJ साइंस में पढ़ाया, सिराजुद्दौला गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया। तो मतलब हम लोग 2 सिस्टर्स थी, एक ब्रदर थे। तो ये मतलब कोई ऐसा सिलसिला हो गया था कि इन पे कोई वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, जैसे केस वगैरह हो जाता है ना, कोई फ्रेंड्स वगैरह में कुछ। हालांकि इनका नहीं था, उसमें गिल्ट नहीं था, लेकिन वो बहाना बनता है ना कि किस्मत में होता है। जहाँ लिखना होता है, बचपन से मतलब ये कि ज़्यादा आना जाना नहीं था इतना ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा सा आपको पता है, आप जितनी लाइफ क्लोज हो गई आज से 10 इयर्स वो इतना नहीं था। तो फिर मतलब जब इस तरह से इत्तेफाक से कह सकते हैं, वो सिचुएशन ऐसी बनी कि हमारे घर में मतलब 6 मंथ्स तक ये थे कि वो आप 6 मंथ इनके घर रहे आके? जी। ओह ओके सर वो इत्तेफाक हो गया ना, केस हो गया, तो फिर लाजमी बात है कि उनके पास आना पड़ा मुझे। तो ये वहाँ का था सिलसिला। NTS छोड़कर तो फिर ये कराची आ गए। तो फिर यहाँ पर ये था कि मैं तो उस वक्त स्टूडेंट थी, लेकिन फिर बाबा जो हैं मेरे, उन्हें काफ़ी ये मतलब पसंद आया, उनकी माइंड मैचिंग थी, और मुझे ये था कि जो चीज़ उनको पसंद होती थी वो आपको भी पसंद होती? जी बिल्कुल। तो आपने पहले प्रपोज किया था या बाकायदा रिश्ता भेजा था, या कोई ऐसी बात? किस तरह से हुआ था ये? जी मेरी वालदा आई थी, तो उन्होंने उनसे रिश्ता पूछा, इनको पसंद किया और उसके बाद फिर? जी इनको तो आपकी पसंद शादी में कोई विलन नहीं आया? नहीं कोई विलन नहीं है सर। सर विलन तो नहीं थे, लेकिन ये था कि इनके उम्मीदवार काफ़ी थे। अब बंदा इतना हैंडसम हो तो उम्मीदवार तो होते ही हैं। क्या हो गया? तो कितने उम्मीदवार थे, कभी काउंट किया आपने? नहीं काउंटलेस ही समझ लें। लेकिन आपने हिम्मत नहीं आ रही, आपने कहा ठीक है तो क्या हो गया, बस ठीक है। बस किस्मत में था समझ लें। और ये भी थी सिचुएशन के मतलब एक ही घर में हम दोनों सिस्टर्स का ना, इनके जो बड़े भाई थे उनके साथ फिर मेरी सिस्टर का, और इनके साथ मेरा जो है वो रिश्ता माशाल्लाह। दोनों ही। तो आप लोग एक कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहते हैं? जी सब? मतलब आपकी सिस्टर भी आपके साथ ही रहती है? अब ऐसी सिचुएशन हो गई कि शुरू में कंबाइन ही था सिलसिला, और मतलब ये कि कुछ अर्सा जो है NTS में गुजारना पड़ा, लेकिन फिर उसके बाद जैसे बाबा की डेथ वगैरह हुई, उसके बाद यहाँ आ गए, तो वो मतलब सिचुएशन चेंज हो गई और सेपरेट हो गए। तो आना जाना मिलना जुलना कितना होता है अक्सर? अब ये है कि ज़िंदगी मसरूफ़ हो गई है, लेकिन जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ होती हैं, उनके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, बेटा है बेटी है, और हमारे भी हैं माशाल्लाह। तो फिर ये कि गैदरिंग होती है, और मेरी मदर हैं और सास भी ज़रा फुप्पो ही हैं, तो वो सब अच्छा एक बात बताइएगा, मदर इन लॉ सब इकट्ठे हो जाते हैं। आपस में 15 सालों में लड़ाई वगैरह होती है, कभी बहस होती है? देखिए ऐसा तो कोई घर नहीं होता कि जहाँ बहस ना होती नहीं, हो। इनके घर में कुछ नहीं होता। पूछिए क्यों? Why? क्योंकि इनकी शादी नहीं हुई। मैं बच गया। कुछ नहीं होता इनके घर। अच्छा तो बहस होती है, तो बहस शुरू कौन करता है सर?
सर बहस ज़्यादा होती ही नहीं है हमारी। 15 साल शादी को हो गए लेकिन लड़ाई कभी नहीं हुई। आप हर बात मान हो लेते हैं? जाती है लेकिन ये नहीं है कि तो कोशिश हमारी होती कि पहले मैं ही चले जाऊं मनाने। ये इनकी कोशिश होती कि यही मनाने। जिद्दी नहीं है, मतलब ये जिद्दी भी नहीं है और वो मैं चीज़ भी नहीं हूँ, है। ये चीज़ बेहतर है। मतलब अक्सर कपल्स में ये होता है ना कि अना आ जाती है, ईगोइस्टिक होते हैं, इस टाइप की सिचुएशन नहीं होती। तो जैसे थोड़ा बहुत किसी बात पर, बच्चों की किसी बात पर हो गई, ये बच्चों के साथ थोड़े से ज़्यादा अटैच हैं तो कभी मैं कह देती हूँ कि बिगाड़ रहे हैं आप, या बेटी के साथ ही कर रहे होते हैं, बीच में इंटरफेयर कर दिया, उसकी वजह से, बच्चों की वजह से हो जाता है कभी कभी। वैसे तो ये है मनाता कि कौन है जब हो जाता है? सर कोशिश होती है कि मैं ही पहले मना लूं। मेरी कोशिश होती फिर है कि इनकी मैं इनको कोशिश मना होती है लूं, ये मना लूं। इनकी कोशिश होती है कि ये मना लें। बहुत अच्छी बात है। 50-50% दोनों तरफ से होता है। होना पता भी नहीं, मुझे चाहिए। यकीन नहीं आ रहा। मैं बताऊं, जब ये जमशेद कह रहे हैं ना कि मेरी कोशिश होती मैं पहले मना लूं, इस बात पे मुझे यकीन है। नहीं, मुझे आइडिया था कि आप यही कहना चाह रहे होंगे कि लेडीज मतलब अक्सर होता है तो वो इसी इंतजार में होती हैं कि मनाया जाए। लेकिन मुझे ये कि थोड़ा जिद वाली आदत कम है। मेरी कोशिश ये होती है कि किसी भी लिहाज से ना, ये नहीं कि इनकी तरफ से नहीं होता, ये करते हैं एक लेकिन इंटरव्यू मैं compromising आपका अकेले करना चाहूंगा सर। पता नहीं वो श्वाएं मुझे महसूस हो रही हम दुखी लोगों को पहचानते हैं और ये तो बनवास काट चुके, 14 गुजर गए, 15वां साल है, दर्द का एहसास भी नहीं होता। सर ये किस किस्म की खतरनाक श्वाएं महसूस हो रही हैं? ये वो श्वाएं होती है जब बंदा ये सोचता है बाद में भी तो उन्हें मनाना, पहले मना लो यार। बाद में भी तो हैव टू से सॉरी सेड नाउ। अच्छा खैर, एनीवे, पहला गिफ्ट उन्होंने आपको क्या दिया था शादी में? सर अक्सर ये इनकी कोशिश होती है कि वे मतलब अपनी पसंद से कुछ ले लूं। स्पेशली गिफ्ट तो फूल फ्लावर्स वगैरह के अलावा कोई नहीं, इस तरह की पहला चीज़ शादी लेकर का नहीं गिफ्ट आती। क्या दिया था? शादी का गिफ्ट। शादी का गिफ्ट तो रिंग दी थी उन्होंने मुझे। रिंग। और आपने क्या दिया था? मैंने कुछ नहीं दिया। क्या? फर्स्ट टाइम तो कुछ चुप नहीं रहे, दिया बिल्कुल मैं। चुप रहे। क्या? फर्स्ट टाइम तो मैं खुद ही गिफ्ट थी, अपना घर छोड़ कर आई हूँ। मैं कसम खा के कहता हूँ आज तक कोई खातून नहीं आई जिन्होंने कुछ दिया हो पहली। सबकी मैं खुद आई थी, इतना बड़ा गिफ्ट नहीं सर, पेरेंट्स का घर छोड़ के आती हैं बच्चियां, सब कुछ इतना बड़ा सेक्रीफाइस करके तो नहीं आती। किसी ने गन रखी थी आपको नहीं करती, मना कर देती, मुझे नहीं करनी। क्या नहीं करे जाए आप यार। आप जमशेद भाई बोले ना इनको, क्यों नहीं बोल रहे? सर आप लड़ाई कर आप अभी चाह रहे हैं कि लड़ाई, और आप देखेंगे कौन मना रहा है। वो मुझे पता है कौन मनाएगा। ये सिर्फ ये नहीं है, इनके बराबर भी वही बैठे हैं। हम सब इसी कैटेगरी में सर। अच्छा। नहीं वैसे मुझे हैरत हो रही है, आप अकेले बिल्कुल मुझे नहीं। हैरत हो रही है, काफी टॉकेटिव है ये। मैंने कहा आप अकेले बिल्कुल नहीं करें। नहीं इस टाइम मुझे हैरत हो रही है, अमेज्ड ही इज साइलेंट। ये तो टॉकेटिव है मुझसे ज्यादा। जी आपको इस बात पे भी हैरत होगी जब आप नहीं होती। ये बात अच्छा मैं समझा। अच्छा ये बताइए कि कोई ऐसी बात जो आप चाहती हैं कि ये चेंज करें अपनी, ये चेंज करें, आपको अच्छी ना लगती हो? ये जो है ना बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं लोगों पर, और मुझे लगता है कि जैसे रिकॉग्नाइजेशन में समटाइम्स जो है वो हो जाता है। आई थिंक एक वाइफ की जो गट फीलिंग होती है ना वो ठीक होती है। बिल्कुल। आई थिंक मेन शुड लिसन टू, मतलब हस्बैंड शुड एक्चुअली लिसन टू देयर वाइफ्स। वेरी ट्रू, बिकॉज़ औरतों की वैसी सिक्स सेंस बहुत एब्सोल्युटली राइट। यस दैट टू, बट आई थिंक व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिश्ता होता है उसमें हस्बैंड से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज डू लिसन टू योर वाइफ्स। वो जो आपको बात कह रही है ना, कहीं ना कहीं चाहे वो कितनी आपको इलॉजिकल लगे, कहीं ना कहीं देयर इज अ कनेक्शन। सुन लीजिए ये बात आप साहिर भाई की। नो एब्सोल्युटली दिस इज एब्सोल्युटली एग्री टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे।
अच्छा ये बताइए, कभी ये झूठ बोलते हैं आपसे? झूठ बोलते हैं छोटे छोटे, लेकिन मसलियतन बोलते हैं। मसलतन बोलते हैं? अच्छा। अक्सर उनको जिन बातों पे होता है कि कहीं ये नाराज, वही बात जैसे किसी पे ट्रस्ट कर लिया, धोखा हो गया, मसला हो गया कोई, तो फिर बहुत आराम से समझा के बताते हैं कि ऐसे हो गया था। खैर कोई बात नहीं, तो मैं समझ जाती हूँ कि कोई ना कोई ऐसा हो गया है, सिचुएशन बन गई कभी है। मोबाइल चेक करती हैं आप इनका? वैसे मोबाइल कभी चेक नहीं किया, करना चाहिए। करने भी नहीं। मैं इस बात का बिल्कुल भी कायल नहीं हूँ। आई एम रियली सॉरी। मैं शायद ऐसी बात अक्सर यहाँ पर लोग आते हैं, जिस दिन आप एक दूसरे का मोबाइल चेक करें ना, उस दिन देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद दैट रिलेशनशिप। नो, कोई अगर आपका है तो 1000 लोगों के बावजूद भी, 1000 लोगों के साथ होने के बावजूद भी आपका है, और कोई अगर आपका नहीं है तो आपके बराबर में बैठे हुए भी आपका नहीं है। वैसे आप इन्हें पूछ सकते हैं, मैंने नहीं किया कभी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। सर नहीं किया, वाकई नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए ये रिश्ता इत्मीनान का है, इतबार का रिश्ता है, और मैं ये नहीं कहता जो करते हैं वो गलत करते हैं भाई। ट्रस्ट का रिश्ता जो है वो रिलेशनशिप से ज्यादा मायने रखता है। अगर ट्रस्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बताइए, आई लव यू पहले किसने कहा था? जाहिर अरेंज मैरिज थी। सर आई लव यू मैंने कहा। आई लव यू आपने शादी के बाद कहा है ना? पहले शादी के बाद कहा? शादी के बाद कहा। शादी के बाद। फिर इन्होंने कब जवाब दिया था? इन्होंने भी उसी टाइम ही दिया। उसी टाइम दे दिया। ज्यादातर मैं यही कहती हूँ, रिस्पेक्ट ही हो। लव क्यों नहीं कहते? रिस्पेक्ट होती है, हस्बैंड की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बस वो जो रिस्पेक्ट और लव प्लस प्लस हो जाते हैं ना, वही वो लव ही होता है नहीं। वाइफ की तरफ से। अभी आप कह सकती हैं। हाँ, अभी कैसे? लाइव कहते हैं। लाइफ कहते हैं हमें। लाइव कहते हैं। ये आई लव यू शादी से पहले कहना चाहिए, शादी के बाद कहना चाहिए? जब लव हो जाए तब कहना चाहिए। चलिए, वो अभी भी सुनना चाह रहे हैं, कह दें। कह दें। तो बहुत मुश्किल हो रहा है। 15 साल के बाद सब ऐसे क्यों हो जाते हैं? इससे लाइफ मुश्किल हो रहा है। नहीं, कह दीजिए। इनको देखिए, कह दीजिए। आई लव यू। सर आप भी। आई लव रील निकाल लीजिएगा। अच्छा, घर में किसकी मर्जी चलती है? घर में ये है कि मैं हेड इनको कंसिडर ही करती हूँ, Consider लेकिन करती मर्जी जी और मर्जी दोनों की ही चलती है। कॉन्सेंट से ही आगे बढ़ते हैं, मशवरे से। 50-50। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े अदीब हैं, तो उनका इंटरव्यू ले रहे थे मूवर्स एंड शेकर्स में, शेखर सुमन। तो उन्होंने पूछा, आप और आपकी बेगम में मर्जी किसकी चलती है? कहले दोनों की चलती है। कहले कैसे? कहले छोटी छोटी बातें मैं उनकी मान लेता हूँ, बड़ी बड़ी बनवा लेता हूँ, बड़ी बड़ी वो मेरी मान लेती हैं। कहले मसलन छोटी बातें क्या, मसलन घर में आज क्या पकेगा, मैं कितने बजे घर आऊँगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, मैं किससे मिलूंगा, मैं किससे नहीं मिलूंगा। कहना, और बड़ी बातें क्या होती हैं कि हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर बम बना लिया है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह जी, पता चल गया। अच्छा, जो आपने जिस अंदाज में कहा ना कि कंसिडर मैं नहीं करते हूँ जी, घूमने का दोनों को घूमने का शौक है? जी हाँ, दोनों को है। और कहाँ जाते हैं यूजुअली? मुल्क से बाहर जाते हैं, मुल्क में ट्रैवल करते हैं? नहीं, मुल्क में ट्रैवल किया। मुल्क में से बाहर जाने का तो अब तक इत्तेफाक नहीं हुआ, मुल्क के अंदर ही ट्रैवल का हुआ। मतलब ये कि जैसे ऐसी सिचुएशन नहीं रही कि कहीं स्पेशली गए हो अब तक, और शायद मेरी वजह से ही नहीं रही, क्योंकि मतलब उस तरह से अब तक प्रोग्राम नहीं बन सका हमारा। अभी तो जैसे गवर्नमेंट जॉब में, उससे पहले मैं स्टडीज़ वगैरह कंप्लीट कर रही थी, तो कोई ऐसा खास प्लान नहीं बना। जर्मनी उनको ब्यूटीफुल पसंद है। प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस। और जर्मनी के अंदर अगर आप बर्लिन जाएं तो वो बड़ा कमाल है, फ्रैंकफर्ट जाएं तो वो बड़ा कमाल, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बून बहुत अच्छा है, बून इज रियली गुड। अच्छा, बहाने बनाती हैं आप कभी? तो अपने बारे में कौन कहेगा बहाने बनाते? आप इनसे मैं पूछ नहीं रहा, इन्हें घर जाना है। घर जाना है। बहाने नहीं बनाते, सीधा मना कर देती। नहीं साहब, वो सीधी बात है। अगर कोई बात करनी होती है, उसका असल रीज़न बता देंगे क्यों नहीं की, या किस वजह से नहीं करना चाहती है, क्यों आना नहीं चाहती है, जाना नहीं चाहती, कुछ भी है। ओके।
ओके ओके। अच्छा, जिंदगी में जो सोचा था वो मिला? देखें, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ऐसा कोई इंसान नहीं होता। कि इंसान की जो है ना, वो क्या कह सकते हैं कि इंसान की फितरत हमेशा बेचैन रहती है। वो जो भी हासिल कर लेता है वो कहता है कि इससे ज़्यादा या ये चीज़ नहीं होती, ये होती, किसी चीज़ पे मुतमईन नहीं होता। अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ मैं, थैंकफुल टू अल्लाह अलमाइटी। लेकिन ये है कि जो कुछ मतलब एक होता ना कि एम था, तो उसके बाद सेकंड एक्शन प्लान जो था उसको एक्सेप्ट मैं इनके बारे में पूछ रहा था। समझी नहीं सर मैं। मतलब जो सोचा था ये वैसे ही है। ये वैसे ही है। वो भी यही कह रही थी कि वैसे- सोचा इन्होंने शाहरुख खान वैसे था एक मगर बात ये आ है, गए। है तो वैसे ही। लेकिन एक चीज़ बहुत वो सीरियसली जो आपको बताऊं कि ये कि मैंने उस वक्त उनको काफ़ी संजीदा समझा था, लेकिन शादी के बाद ये हुआ कि ये काफ़ी जो है वो फनी संजीदा नहीं नेचर, थे? संजीदा तो अभी भी संजीदा है। थे। ये लग रहे हैं संजीदा, लेकिन फनी बहुत ज्यादा। तो मेरा एक इनकी सवाल nature है, जो आप थी, संजीदा क्यों चाहती हैं? मैं चाहती नहीं थी, लगते मुझे थे। ऐसे लगता अच्छा, था। ये लगते थे but जी, ऐसे हैं लेकिन नहीं। शादी के बाद पता चला कि माशाल्लाह काफी वो शुक्र खुदा का। funny- वरना Sense of अजीब घर humor में भी शोक का अच्छा माहौल था। होता। सही बात है। जी सर। नहीं, इन्होंने मुझे भी अपने रंग में काफी हद तक रंग लिया। उन्हें मैं बहुत ज्यादा सीरियस रहती थी। इन्होंने serious हंसना होती थी बोलना पहले सीरियस होती थी, लेकिन फिर मैंने सेट कर आहिस्ता दिया। आहिस्ता आहिस्ता 15 साल से इनको सेट कर लिया आपने हैं? नॉन सीरियस कर दिया। इतना भी नहीं, लेकिन मतलब इट्स गुड, इट्स गुड। आई थिंक जैसे भी हैं, अगर आप एक दूसरे को आप लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बस दैट्स इट। जी जी। अच्छा, ये बताइए, रोमांटिक कौन ज्यादा है आप दोनों में? ये ज्यादा romantic? 100% ये है। आप क्या मतलब दुश्मन मुल्कों पे हमले करते हैं? अच्छा खासा हैंडसम आदमी है यार, हमें लंबा चौड़ा जबरदस्त पढ़ा लिखा बंदा, गुड पर्सनालिटी वाला। ठीक ठाक है। तो लेकिन ये बाय ज्यादा नेचर इतनी नहीं थी रोमांटिक। वैसे रोमांटिक थी कि अच्छी पोम्स, अच्छा मतलब वेदर, हर चीज़ मुझे अट्रैक्ट करती है, लेकिन बाय नेचर थोड़ा सीरियस, मतलब इस टाइप की थी, हाई सीरियसनेस नहीं मेरे अंदर। लेकिन इन्होंने काफ़ी हद तक मुझे नॉन सीरियस तो कर अब दिया। आप और भी ठीक हैं। यूं कह सकते हैं एंटी रोमांटिक थी और रोमांटिक। साहिब आपने 15 साल बाद तो आई लव यू कहलवाया है इनसे यार। नहीं नहीं, रोमांस तो फिर रोमांस होता है नहीं यार। आई लव यू लाइव बोला है टीवी पे यार, बहुत बड़ी बात है। वैसे हाँ, ये तो बात है, वैसे ये तो बात है। लोग नहीं करते, नहीं बोलते लोग। हाँ? लोग नहीं बोलते टीवी पे, लाइव कोई भी नहीं बोलता। सर आप मत बोलिएगा मुझे। नहीं, मैं तो सर हमेशा बोल देता हूँ। तुम्हें ये पता नहीं है बोल के सर है। मैं तो बिहाइंड द कैमरा भी बोल देता हूँ सर। अच्छा, कमिंग बैक टू यू, अगर मुल्क से बाहर जाने का मौका मिले और सेटल होने का मौका मिले कहीं और किसी और मुल्क में, तो कहीं जाना पसंद करेंगे? सर जो बरतानिया। बरतानिया। Why सेटल बरतानिया? वहाँ। Why? कोई खास वजह? सर वहाँ का जो मेरे एक तो मेरे अजीज हैं वहाँ पर है, तो वहाँ का जो बताते हैं तो उन अजीजों में कोई पुराना अजीज तो नहीं है? सर वैसे तो मैं ये कहूँगी कि अपने मुल्क से बेहतर कोई दूसरी कंट्री आपके सवाल पे कि कोई पुराना अजीज तो नहीं रहता, उन्होंने कहा नहीं पाकिस्तान में रहना है, बाहर नहीं जाना अपने। बाहर तो जाने। अब पाकिस्तान अजीज है। मुझे शौक महसूस हो रही है, मैं बता रहा हूँ। उन्होंने छूट देखा बरतानिया, वो कह रही है सब जगह जाओ, बरतानिया आप मुझसे कहा भी करते थे कि जैसे अपने लिए कहते थे कि अच्छी जॉब्स हैं दुबई में या सऊदीया में, यहाँ से चला जाऊँ या अब्रॉड। मैंने कहा नहीं, ऐसे मैं नहीं जाने दूँगी। खुद मैं मुल्क छोड़ना ही चाहती थी, मेरा नहीं दिल चाहता था। मैंने कहा सब कुछ यहाँ है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि बेटर ऑप्शंस हैं दूसरे मुल्क में, लोग जाते भी हैं, अर्निंग के लिए भी जाते हैं, जॉब के लिए भी जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा इनको डिस्करेज ही करती थी इस जी बात जी, पर। हमें वैसे पता चल गया कि घर में किसकी चलती है। तो बड़ी अच्छी बात है। बोले मुझे नौकरी मिली है दुबई में, बैठ जाओ चुप करके, हिलिएगा नहीं आप यहाँ से, बस आप मेरे साथ ही रहेंगे। अच्छा, कभी ऐसे जहन में ख्याल आ जाता है इंसान को दूसरी शादी का? कभी ख्याल ऐसा कोई ख्याल नहीं है। ऐसा नहीं है जी। आए अभी तो मार मार के सुला दिया। ऐसा ही है ना? नहीं, ऐसा ख्याल नहीं है। अच्छा, वैसे तो यू नो लवली मीटिंग यू गाइस। जिंदगी में वक्त पीछे चला जाए, आपको दोबारा से मौका मिले, आप इन्हीं से शादी करेंगे? बिल्कुल।
ग्रेट। सर यही ऑप्शन है। अबे तुम हमने दुबई option चले थोड़ी जाते पूछे। ठीक था। 15 साल बाद ने शायद मैंने बड़ी गलत चीज़ कर अबे, दी मैं है। आपको बताऊं अभी हुआ क्या है। अभी एक कपल था, उन्होंने आपस में डिसाइड किया, उनकी आपस में नहीं बन रही थी। दोनों ने कहा हम किसी के नहीं होंगे, हम मर के कूद के जान दे देंगे। वो बंदा चला गया, उसने नहर में डुबकी लगाई। लड़की ने बोला मुझे डर लग रहा है, वापस आ गया। जमशेद भाई सर ये लाल किला के बाउचेस हैं, इसको प्लीज एक्सेप्ट कीजिएगा और आप दोनों जाइएगा, बहुत रोमांटिक सा डिनर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। कल मिलेंगे, तब तक के लिए आडियोस।